नबी के गुलाम किस कदर मोहब्बत फरमाते, नबी के गुलाम किस कदर प्यार फरमाते। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, उनके गुलामों से गुलामों का प्यार देखो और सरकार भी अपने गुलामों से किस कदर प्यार फरमाते, किस कदर मोहब्बत फरमाते। एक जंग का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जंग से वापस लौट रहे हैं। हजरात, उस जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को 100 ऊंट, सारे सहाबा को 100 ऊंट मिले और सहाबा ने मुत्तफाका फैसला ये किया कि सरकार को 200 ऊंट दिए जाएं। 200 ऊंट सरकार को दे दिए गए और साजो सामान, मगर हिस्से में सारे सहाबा के सिर्फ 100 ही ऊंट आए हैं। एक सहाबी बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर के टाइम एक वादी में पहुंचे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गुलामों यहीं पड़ाव डालो, कल सुबह सफर करेंगे फजर के बाद, आज यहीं ठहरेंगे। सारे सहाबा ने साजो सामान उतार लिया, खेमे लग गए, मुसल्ला बिछ गया। असर का टाइम है, इमामुल अंबिया मुसल्ला इमामत पर तशरीफ फरमा है। सारे सहाबा मुस्तफा के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज से फारिग हुए, मेरे आका ने दुआ फरमाई है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। दुआ के बाद सारे सहाबा लाइन में लगे हैं, सरकार की बारगाह में मुसाफा कर रहे हैं, सरकार के हाथों का बोसा ले रहे हैं। एक सहाबी हैं जो बहुत मोटे ताजी हैं, बहुत वजनी सहाबी हैं, बहुत भारी भरकम सहाबी हैं। हजरात, सरकार की बारगाह में जब सलाह मुसाफा करने का टाइम आया तो उनका पैर सरकार के पैर पे रख गया। मेरे आका से मुसाफा कर रहे हैं मगर पैर नहीं हटा रहे हैं। अनजाने में रखा है ना, अनजाने में ना मालूम है, मालूम ही नहीं है कि सरकार के पैर पे पैर रख गया है। हजरात, जब बहुत देर हो गई, मेरे आका ने एक छड़ी ली और उनके पेट में मारी। इरशाद फरमाया, यार मेरा पैर तो छोड़ दे, तेरे पैर पे मेरा पैर रख गया है। हजरात, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम ने जब इतना देखा, सरकार के गुलाम मचल गए, सरकार के गुलाम रोने लगे, चीख निकल गई। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब सरकार के वो गुलाम रो रहे हैं, जिगरिए जारी कर रहे हैं, हाय मुझसे ये क्या हो गया, मुझसे क्या हो गया। सरकार के पैर पे पैर रख गया, सरकार के कदम पर कदम रख दिया, सरकार के कदम पर मैंने कदम रख दिए, मुझसे क्या हो गया। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी। वो सहाबी दिल ही दिल में सोच रहे हैं, मगरिब हो गई, नमाज मगरिब के बाद भी रो रहे हैं। हजरात, इशा हो गई, नमाज इशा के बाद भी रोते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इशा के बाद भी रो रहे हैं। सारी रात गुजर गई, रोते रहे नबी के गुलाम, सिसकियां लेते रहे नबी के गुलाम, तड़पते रहे नबी के गुलाम, मचलते रहे नबी के गुलाम। आंखें सूज गईं, आंखों पर बर्म आ गया। हजरात, चेहरे में चेहरा उदास है। फजर की नमाज के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, कल जिस सहाबी का पैर मेरे पैर पे रख गया था वो कहाँ है? वो तो मुसाफा करने आ ही नहीं रहे हैं, वो तो मुलाकात करने आ ही नहीं रहे हैं। क्या उनकी तबीयत तो ठीक है? खैर, सब खैरियत तो है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो मेरे ही साथ खेमे में रह रहे हैं, मेरे ही खेमे में, मेरे ही रफीक हैं, मेरे ही साथी हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जब से आपके पैर पे पैर रखा है ना, उस वक्त से रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, असर से मगरिब तक रोए हैं, मगरिब से इशा तक रोए हैं, इशा से फजर तक रोए हैं, अब तक
तक रो रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जाओ उन्हें बुला कर लाओ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जाते हैं और उन्हें बुला कर के लाते हैं। इरशाद फरमाया मेरे आका ने, आखिर रो क्यों रहे हो, किस लिए रो रहे हो? कदमों में गिर गए, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दें, या रसूल अल्लाह मेरी खता है, मुझे माफ कर दें, मैंने जाने में नहीं रखा था, आका अनजाने में रख गया है, आप मुझे माफ कर दें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने तो तुझे उसी वक्त माफ कर दिया था, मैंने तो तेरी खता उसी वक्त माफ कर दी थी, आखिर तू रोता क्यों है? परेशान ना हो, रोने का रो मत, रो नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैंने तुझे माफ कर दिया। अब जरा जुमला सुनो, मेरे आका ने फरमाया गुलाम, ए मेरे सहाबी, ए मेरे गुलाम, तुम भी मुझे माफ कर दो। हजरात इतना सुनना था, सारे सहाबा हैरत में हैं, सारे सहाबा परेशान हैं और वो सरकार के जो गुलाम है वो भी बहुत परेशान है। आखिर बात क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपको माफ करूं, मैं आपको क्यों माफ कर दूं? आपने क्या खता की है, आपने क्या गलती की है? इरशाद फरमाया मेरे गुलाम, तेरे पैर, मेरे पैर पे तेरा पैर जो रखा था वो अनजाने में रखा था, धोखे में रखा था, भूल में रखा था, मगर मेरे गुलाम मैंने जो तेरे छड़ी चुबोई है ना, तेरे पेट में छड़ी चुबोई है ना, वो जानबूझकर चुबोई है, जानकर चुबोई है। मुझे मालूम था मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जितना सुनना था वो सहाबी रोने लगे, आका मैंने दरगुजर किया, आप भी दरगुजर करें। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे नहीं, अगर तूने मुझे माफ कर दिया है तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कहा सरकार फिर आप कैसे मानेंगे, किस बात पर राजी होंगे? मेरे आका फरमाते हैं अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे राजी हो जाऊं तो सुन, अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे राजी हो जाऊं तो ये जो मुझे 200 ऊंट मिले हैं ना, बड़े गरीब साहबी थे ना, तो 200 ऊंट मिले हैं ना, ये तू ले ले, ये तू ले ले और मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। हजरात मेरे आका ने कि शान देखो, अपने गुलाम को माफ भी कर दिया और 200 ऊंटों का मालिक भी बना दिया। ये मेरे मुस्तफा की शान है।